वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सफ़र के लिए निकले हैं। पहले हम ट्रेन से परभणी आए। सॉरी, मुझे नाम नहीं पता ठीक से। और अभी हम आगे जा रहे हैं 40 किलोमीटर आगे। पास्टर जी, हम किधर जा रहे हैं? बसमत। वहाँ पे हमारी एक प्रेयर मीटिंग है। ये मेरे हस्बैंड हैं। हेलो करो। हेलो, हाय। ये हमारे प्रवीण पास्टर की मिसेज हैं। आवाज नहीं आई? हाय। और ये हमारे प्रवीण पास्टर हैं। देखिए, गाड़ी चला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पीछे मत। प्रेज द लॉर्ड। और ये है हमारे चर्च के चेरियन प्रेज द पास्टर। लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, मैं अभी आपको रोड दिखाती हूँ। काटना पड़ेगा। देखिए, जिस रोड पे हम जा रहे हैं, पास्टर जी फर्राटे से गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। हमें जल्दी पहुंचना है, उसके बाद वापस भी आना है। ये देखिए, सारी साइड में देखिए कितने खेत ही खेत हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि खेत में जाऊं, देखूं क्या उग रहा है, लेकिन टाइम नहीं है, मजबूरी है। इसलिए हमें प्रार्थना में जाना है और मैं वहाँ पे गवाही शेयर करने वाली हूँ। हमारे पास्टर जी प्रीच करने वाले हैं। चलिए, हम मिलते हैं आपसे वहाँ पे। देखिए, रोड धूप बहुत तेज है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें यहाँ तक लाया सुरक्षित, और आगे भी सुरक्षित ले जाएं। बाय गाइस, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। गाइस, मैंने आपसे दिन में भी बात की थी, छोटी वीडियो बनाई थी। हम घूमने जा रहे थे प्रार्थना के लिए। हम जिन पास्टर जी के साथ गए थे उनका नाम है पास्टर प्रवीण, और वो एडवोकेट हैं। देखिए, वो पेशे से एडवोकेट हैं। और आज मैं उनके जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ, कि आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो परमेश्वर में कैसे आए, यीशु मसीह को उन्होंने कैसे ग्रहण किया, क्या किया। तो आइए हम पास्टर प्रवीण जी से बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। तो एक तरफ तो आप एडवोकेट हैं, हाँ। दूसरी तरफ आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो आप क्या परमेश्वर में ही पैदा हुए थे, या आपने परमेश्वर को बाद में ग्रहण किया? मैं परमेश्वर में पैदा नहीं हुआ था, मैंने परमेश्वर को बाद में ग्रहण किया। बाद में ग्रहण हाँ, किया। और मैं एडवोकेट भी नहीं था। सबसे पहले मैं सेवक था, परमेश्वर का सेवकाई करता था। अच्छा। हाँ, तो बाद में मैंने सेवकाई करते वक्त है ना एडवोकेट बन गया मैं, सीखते सीख। तो सेवकाई में मतलब आप परमेश्वर में पैदा तो हुए नहीं थे, हाँ। फिर सेवक कैसे बन गए आप? मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। एक जब मैं मसीह को नहीं जानता था, तब मैं एक ऐसा जीवन जीता था जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा जीवन मतलब? सबसे बुरा मतलब आप खुल के बताएंगे? सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, तो नशा करते थे? शादी के पहले जब मैं 12वीं में था, तो मैं मेरे दोस्तों के साथ था, मैं घूमता था उनके साथ, हर नशा करता था। हाँ, आप कैमरे में देखते हो। हर चीज़ की नशा करता था, सिगरेट, झूठ बोलना, झगड़े करना, और सब है ना, पिताजी माताजी को झूठ बोल के पैसे निकालना, और उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करता था, और दोस्तों के साथ हर तरह की ड्रिंक किया करता था, हर नशा किया करता था, और हर नशा करता था। और मेरी माताजी को मालूम था कि मैं बुरी संगति में चल रहा हूँ, बुरी आदतें में चल रहा हूँ, तो मेरे लिए वो काफ़ी चिंतित रहती थी, और मेरे लिए है ना हर भगवान से दुआ किया करती थी कि मेरे बच्चे को अच्छा जीवन दे। तो मुझ में कुछ फर्क नहीं गिरा, और मैं तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो ये जो आपको प्रभु यीशु के बारे में आपको जानकारी मिली, कहाँ से मिली? तो एक दिन क्या हुआ, मेरे माताजी ने सोचा कि ये हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा बहुत, तो क्यों ना हम इसकी शादी कर दें। और शादी के लिए लड़की देखने मैं परभणी जिले में आया, मेरे पिताजी के साथ आया, और हम सवेरे सवेरे आए लड़की देखने। एक परिवार में गए लड़की देखने, और वहाँ पे मैं बैठा था, तो पूरी वो जो गुटखा और जो नशीली चीज़ें वो खा के मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। तो उस लड़की और लड़की की माताजी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वो बोल रही थी कि ये बच्चा पसंद नहीं है, बहुत दुबला पतला है ना, नहीं नको। तो मुझे वो जब वो समझ में आया, तो मेरे पिताजी को बोला कि पिताजी चलो यहाँ से, क्योंकि ये बच्ची को और उसकी माताजी को मैं पसंद नहीं हूँ।
तो पिताजी बोले तुझे बड़ा समझ में आ रहा है। तो उन्होंने मुझे डांटा और वहाँ से निकल गए। हम निकलते वक्त जिस आदमी ने हमें लाए थे वहाँ पे, वो आदमी बोला और एक बच्चे हैं, हम देखेंगे, चलो जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो फिर हम सवेरे सवेरे उनके घर पे गए। जब मैं विश्वास नहीं करता था तो मुझे लगता था कि है ना, लड़की देखने जाने का है तो सवेरे सवेरे जाओ, क्योंकि वो मेकअप नहीं करते। तो अच्छा। तो आप लड़की की असलियत में जानना चाहते थे कि हाँ, लड़की देखने में खूबसूरत होनी चाहिए। खूबसूरत होनी चाहिए और उसका पिताजी नौकरी में होना चाहिए, वो अकेली होनी चाहिए उस घर में से, ऐसी सोच थी मेरी। अच्छा। तो वो बोला कि तेरी सोच की जैसी ही है, वो लड़की अच्छी है, अकेली है और उसके पिताजी नौकरी को है। तो इस तरह से वहाँ पे हम गए बगैर बताए, है ना, उनको कुछ है ना सूचना नहीं दी हमने कि हम तैयारी करने का मौका नहीं हाँ, दिया। तो हम गए। तो जब मैं बैठा जाके तो मेरे सामने ही वो बच्ची नहाने को गई और नहा के मेरे सामने से आई। तो मैंने देखा कि अरे बच्ची तो बहुत अच्छी है, लड़की अच्छी है, आपको पसंद आ मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने मेरी माता जी से कहा कि हाँ मुझे ये लड़की पसंद है, तो मुझे शादी करनी की तो इसकी शादी करनी की। तो इस तरह से वहाँ पे मेरी माता जी को बोलने के बाद कुछ आमदन हो रही थी और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बोला कि नहीं देखो मम्मी, अगर इस लड़की से शादी नहीं हुई तो मैं 10 साल तक शादी नहीं करूँगा। तो माँ बाप ने आपकी शादी उस लड़की से करवा दी। क्या है उस लड़की का नाम? उस लड़की का नाम है वैशाली। वैशाली। आज वो आपकी वैशाली मिसेज हैं। मिसेज है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? तकरीबन 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। हाँ 13। तो वैशाली का आपके साथ आने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आया? हाँ ये सच बात है, क्योंकि जब मेरे उससे बात हुई शादी की, तो उसने मुझे पहले बताया कि मैं यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करती हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, इस जमाने में भगवान करने वाली लड़की कहाँ मिलती है। बहुत अच्छी तो ये अच्छी बात है कि ये भगवान करती है। मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि हाँ तुझे जो चाहे वो कर, तुझे जो चाहे वो कर, मगर मुझे मत बोल, क्योंकि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, है ना, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, मैं किसी भगवान को, ईश्वर को नहीं मानता। तो तुझे जो चाहिए मैं लाके दूंगा, सब दूंगा, तू वही कर। तो उसने मुझे बचाया कि मैं विश्वास करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे उसमें कुछ बुरा नहीं लगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मुझे तुम कहीं प्रार्थना है तो लेके चलो। तो हमारी शादी हुई। शादी के बाद में उसे हर रविवार उसके साथ जाया करता था, उसका बॉडीगार्ड बन के, क्योंकि मैं तो विश्वास नहीं कर सकता। तो उसको अगर ना वहाँ पे कुछ देने का है, दान कुछ है, तो मुझे बोलती थी कि आप देते जाओ। मैं बोलता था हाँ देता हूँ, मगर उसको दिखाता था एक और डालता था एक, क्योंकि मुझे मेरा भरोसा नहीं था। मुझे लगता था उसको हाँ दिखाता था एक, डालता था एक। क्लियर बताइए कैसे? क्लियर जब अगर मैं 4000 रुपए कमाता हूँ तो उसने मुझे बताया कि है ना, परमेश्वर को अपना दशमांश देना चाहिए, 10% देना चाहिए। तो उसने मुझे बताया कि अगर आप 4000 देते तो मुझ पे खर्च मत करो, आप उसको परमेश्वर को दे दो, 400 रुपए दे दो। तो मैं हाँ बोलता था, कभी मैं 4000 का काम करता था, कभी 5 का। तो मैं उसके सामने 500 रुपए डालता था परमेश्वर को देने के लिए, मगर है ना वो मैं बाद में निकालता था और उसमें 50 डाल के वो दे देता। अच्छा। तो मेरा भरोसा नहीं था। फिर ये भरोसा पक्का कैसे हुआ? तो मेरा जो लाइफ था वो शादी होने के बाद वो गौर से देखती थी कि हमें तकलीफ में था, कभी डिप्रेशन में था, पैसे नहीं, झगड़े नहीं, मेरे पिताजी के साथ बनती नहीं थी, उनका स्वभाव अलग था, मेरा स्वभाव अलग था। मैं कुछ ना गलत दोस्तों की वजह से गलत चीज़ों की तरफ जाता था। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि है ना, हर चीज़ का हर गंदी उसको व्यसन, हर चीज़ का वो था मुझे। तो वो सब वो देखती थी कि घर में कैसा चल रहा है। तो मुझे हर बार वो आके है ना बोलती थी कि ये नवा करार लो और ये पढ़ो, वो परमेश्वर की किताब जिसको हम न्यू टेस्टमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, वो नया नियम। हाँ नया नियम। तो वो नीली किताब वो ला के देती थी। तो मैं बोलता था कि है ना, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे मत कर। तो मैंने 2-3 बार उसके वो लेके फेंक दिया उसके ऊपर कि मुझे मत बोला। हाँ, तो वो परमेश्वर की जो किताब थी मैंने फेंक दी। तो ऐसे ही एक दिन बहुत डिप्रेशन में था मैं, काम की वजह से काम नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बीवी के खर्चे के लिए मैं मेरे पिताजी से कैसे पैसे मांगूं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अच्छा। हाँ, इसी तकलीफ में इसी सोच में था कि वो आई और मेरी बीवी आई,
है ना। और उसने मुझे कहा कि हाँ ठीक है, आप टेंशन मत लो, ये पढ़ो। और फिर से उसने मेरे सामने वो नया नियम लाया, तो मुझे गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आया। और मैं बोला कि ठीक है ना, ऐसी बात है, अभी ये नया नियम लूंगा मैं, इसको पढ़ूंगा, इसमें से गलत बात निकालूंगा और तेरा प्रार्थना के लिए जाना बंद करूंगा। अच्छा, आपने ये सोच के के इसका भी जाना बंद कराऊंगा, इसमें हाँ। कमी निकालूंगा हाँ। और इसका भी जाना बंद कराऊंगा। बस। नया नियम पढ़ा, नया नियम पढ़ दिया मैंने। पढ़ने के तो बाद पढ़ने के बाद मैं उसमें गलत बात निकाल रहा था, ढूंढ रहा था, मगर हुआ यूं कि मेरे हर सवाल का जवाब मुझे उसमें से मिलते जा रहा था। हालेलुया। मानो जैसे ही मैंने वो किताब खोली तो उसमें से वो मुझे कुछ बात कर रहे थे, कुछ अल्फाज बात कर रहे हैं मुझसे। आपको ऐसा लगा कि हाँ। किताब आपसे बात कर रही है? बात कर रही है, क्योंकि मेरा पहले से ही था कि परमेश्वर तो नहीं है ना, परमेश्वर तो इंसान नहीं हो सकता, कोई औरत या कोई मर्द परमेश्वर नहीं है, कोई जानवर परमेश्वर नहीं है, कोई पेड़ पौधा परमेश्वर नहीं है। आपकी सोच ऐसी थी? ऐसी सोच थी, कोई मिट्टी, कोई ऐसी बात जो परमेश्वर नहीं हो सकती, ये तो सब इंसान का है, तो परमेश्वर है ही नहीं। मगर मुझे वो पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि परमेश्वर तो एक ज्ञान है, परमेश्वर तो एक प्रकाश है, परमेश्वर एक आत्मा है, हालेलुया। और उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो इंसान नहीं है, उसको हम नहीं देख सकते, वो जिंदा है, वो काम करता है। ये मुझे सब बात समझ में आई। तो मेरा सवाल का जवाब था कि परमेश्वर कैसा होना चाहिए। तो जब मैंने नया नियम पढ़ा तो उसमें से मुझे ये समझ में आया कि परमेश्वर कैसा होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब मैं पढ़ रहा था तो ना मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि अरे तू और तेरी बीवी दुआ के लिए जाते हो, तो तुम तो क्रिश्चियन है। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ पे अटक गया, तो मुझे लगता था हाँ सचमुच हो सकता है मैं क्रिश्चियन हूँ। और वो कुछ बातें भी बताते थे मुझे कि है ना, नहीं ऐसा रहता वैसा रहता, ये बात रही तो है ना, दुआ जाने का है, यीशु मसीह अपना नहीं है तो वो क्रिश्चियन का है। तो मुझे लगा यार ये सच होगा, मालूम नहीं, अगर मैं ये पढ़ता जाऊँगा तो क्रिश्चियन बन जाऊँगा। तो ये मेरे माइंड में था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही पढ़ना चालू किया, तो मैं पढ़ रहा था तो यूहन्ना की किताब में मुझे परमेश्वर का एक है ना पहले अध्याय और उसका 12वें वचन में जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें से मुझे ये बात समझ में आई कि जब कोई भी रहन दो, वो किसी धर्म का हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, औरत हो, इंसान हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, काला गोरा कौन सा भी रहन दो, जिसने भी यीशु मसीह को कबूल किया, उसके ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह ने उसको खुदा का बेटा बनाया, अपना बेटा बनाया और परमेश्वर का बेटा बनाया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। जो मेरा सवाल था वो उस कलाम के जरिए खुदा ने मुझे दिया, जवाब मिल गया। मेरे दोस्त बाहर बैठे थे, सब जन ऐसे बैठे थे गप्पा मारते। मैं किताब उठा के गया और एक दोस्त खड़ा किया और उसको बुलाया कि एक काम करिए पढ़। वो बोला क्या है? अरे तू पढ़ तो। मैंने उसको बोला, तो उसने पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद बोला ये क्या है? मैंने बोला तुम लोग बोलते थे ना कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से क्रिश्चियन बनता है, इसमें तो लिखा है यीशु मसीह ने कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो तो खुदा का बेटा बनता है। अब खुदा का बेटा, खुदा कौन है? खुदा तो एक आत्मा है ना, वो किसी धर्म का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है, किसी आदमी का नहीं है। वो तो उनकी बात में भी समझ में है। तो उस दिन से उन्होंने भी मुझे वो बात कहना बंद कर दी कि अरे हाँ अगर तू विश्वास करता है तो क्रिश्चियन बनना। तो परमेश्वर ने इस तरह से मुझे हर सवाल का जवाब देते गया। ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते गए। फिर आपकी फैमिली लाइफ कैसे चली? आपके पापा से या मम्मी से, या फैमिली लाइफ कैसे चलती रही आगे? हाँ, तो एक जब मैं पढ़ता तो परमेश्वर मुझसे उस बात करता था, तो मैं हर गंदी चीज़ में था। तो एक दिन मैंने दुआ की रात में, मेरे कमरे में मैं बात कर रहा था परमेश्वर से कि मेरा जीवन ऐसा है वैसा है, देख परमेश्वर मैंने ये बात गलत की, ये बात गलत की, इससे पहले मैं कभी ऐसा नहीं किया जो उस दिन कर रहा था। तो कौन कौन सी बात गलत आप वो भी बताइए। हाँ, तो मैंने परमेश्वर से कहा कि मैंने मेरे माता पिता को झूठ बोला, और मैं स्कूल के नाम की जो फीस थी वो अगर समझो 100 रुपये है तो मैंने 1000 रुपये बोल के उनको झूठ बोल के वो पैसे निकाले हैं मेरे माता पिताजी से, और झगड़े किया करता था, हर गंदी चीज़ की नशा किया करता था, दारू, तंबाकू, गुटखा, मटरेल, ये सब मैं किया करता था, और दोस्तों के साथ बाहर झगड़े किया करता था। तो आपने ये सब परमेश्वर को बताया कि हाँ, प्रभु मैं ये सब करता हूँ? हाँ, मैंने परमेश्वर को बताया अकेले में।
और मैं रोया उस दिन थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ये कर सकता था। और मुझे एक आदत थी कि ना सवेरे उठने के बाद मुझे मटेरियल लगता था, वो खाने से मुझे अच्छा लगता था। तो जब मैं दुआ करके सो गया, तब जब सवेरे में उठा तो मेरे मन नहीं हुआ वो खाने का। परमेश्वर ने आपको टच किया और आपने यस, अपनी रूटीन को तोड़ दिया। रूटीन को तोड़ दिया मैंने, वो मेरा मन नहीं हुआ उसकी तरफ। मैं देखा नहीं, मैं उठा के फेंक दिया वो। बाद में मैं जब मुंह सब है ना गया, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि क्यों ना मेरे मम्मी पापा से ये सब बातें बोलूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने एक चेयर ली और मम्मी पापा को बोला आप बैठिए। उनके सामने बैठ के मेरे पापा को मम्मी पापा को बोल दिया कि हाँ मैं ये सब गंदी बातें करता था, सब जो जो बुरे काम करता था वो उनको बता दिया कि मैं ऐसा ऐसा करता था। तो वो बोले अरे हमारा बेटा हो कि हमको मालूम नहीं कि ऐसा है उनकी। तो उन्होंने बोले कि अब क्यों बता रहा है, इससे भी बड़ा कुछ करने का है। तो मैं बोला नहीं नहीं, इसीलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद नहीं करने। वेरी गुड। उन्होंने पूछा नहीं ये बदलाव कैसे आया? तो हाँ, वो बोले कि हाँ अच्छी बात है, ये हमारे इसकी बीवी के साथ जाता है तो अच्छी बात है, उसको भगवान ने है ना अकल दी। तो ऐसा उन्होंने बोला, मगर वो सच्चाई नहीं जानते थे जो सच्चाई मुझे मालूम है। कुछ दिनों के बाद उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो बोल रहे थे कि ये अपना भगवान नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये अपना भगवान नहीं है और तू ऐसा मत कर दे जा, लोग क्या बोलेंगे ये क्या बोलेंगे। इस तरह से हमारी बनती नहीं थी। तो फिर पिताजी बोले कि अरे नहीं है ना, तुझे चुनना पड़ेगा, एक तो मैं या तो तेरा यीशु। तो मैं उनको बात किया कि यीशु मसीह ने आपको मुझे दिया है, तो मुझे यीशु मसीह भी चाहिए, आप भी चाहिए, मैं दोनों में से एक को नहीं चुन सकता। तो वो बोले नहीं नहीं तू नहीं रह सकता। तो इस तरह से मैं मेरे पिताजी का घर छोड़ के है ना, मैं मेरी जो बीवी रहती थी वहाँ गया, उनके साथ में मैं तकरीबन 1 साल तक मैं रहा। अपनी बीवी के घर में आप 1 साल तक रहते रहे और प्रार्थना में बने रहे। प्रार्थना में बने, अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं मांगा, 1 रुपया भी। तकरीबन 4-5 साल 6 साल तक मैंने कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ प्रार्थना किया करता था और चलता था। एक दिन मेरे पास्टर से मैं गया, उनका कुछ सेमिनार था, तो उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी और उन्होंने कहा कि देख ना अपना प्रोग्राम है, जो भी कोई कुछ देता है प्रोग्राम के लिए उसका नाम पता लिख ले और तेरे पास रख के मुझे जमा कर दे। जब कुछ लोग काम करके परमेश्वर के राज्य के लिए देते थे दशमांश, तो मैं देखता था और मैं देख के सोच में डूब गया, ये सब काम करने वाले हैं, मैं तो एक अच्छा खासा इंसान हूँ, बच्चा हूँ, तरुण हूँ, मुझे भी कुछ देना चाहिए, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर आपने क्या किया? तो मैं जब घर पे गया तो मुझे रोना आया, सच में बोल रही। और मेरी बेटी बोली क्यों रो रहे हो, तो मैंने उसको बताया कि यार ऐसा ऐसा है कि मुझे भी परमेश्वर के लिए देना है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ करेगा, आप सिर्फ दुआ कीजिए। तो इस तरह से मैं दुआ किया, तो दुआ में मुझे एक बात बताई, तेरे पास कुछ तेल है। किसने बताई आपको बात? मैं दुआ में करता, मतलब परमेश्वर ने आपसे हाँ, बात की, तेरे पास तेल है। वो मेरे जहन में वो आ गया, वो कि तेल मेरे पास तेल है, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, कौन सा तेल है? हाँ, तो मैं जब सवेरे उठ गया, मैं उनको बोला कि अरे ऐसा ऐसा हुआ रात में दुआ करते वक्त, तो ये क्या चीज़ है, मुझे मालूम नहीं था कि तेल क्या है क्या कुछ भी नहीं। तो वो बोले ठीक है पास्टर से जाके पूछो। मैंने पास्टर से जाके पूछा, उनको समझ में आया कि तेल का क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि एक काम कर, मैं तुझे एक पाठ देता हूँ, वो एक लेसन देता हूँ, वो जाके है ना होली बाइबल में देख और उसमें लिखा हुआ है वो पढ़। कौन सा चैप्टर आपको बताया? वो पहला राजा, फर्स्ट किंग, उसमें हाँ उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि तेल के बारे में। तो मैंने जब वो पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि तेल यानी वो चीज़ जो आपके पास है। अब मैं सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो खुद के पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास तेल कहाँ से है। तो मैं 2 दिन 3 दिन परमेश्वर से बात किया करा कि ना मुझे बताओ परमेश्वर कि वो तेल मेरे पास कौन सा है जो मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, आपके लिए मैं दशमांश दे सकूं। दशमांश दे सकूं। तो एक दिन मैं दुआ कर रहा था, तो हाथ उठा के दुआ किया, तो मुझे हाथ में मेरे एंगेजमेंट की रिंग मुझे दिखाई दी और मेरे मन में फट बोल के आ गया कि अरे तेल तो यही है, अच्छा। तेरा तेल तो यही है।
और मैं मेरे बीबी के पास गया और मैंने उससे कहा कि हाँ ठीक है, तेल मिल गया मुझे। वो बोली क्या है? तो देख बोला ये रिंग, अब ये तेल है, ये गोल्ड की रिंग थी? हाँ गोल्ड की थी, वो एंगेजमेंट में पहनाई थी अच्छा। हम दोनों ने एक दूसरे को। तो वो पहनाने के बाद वो मैं उसको बोला कि हाँ देख ये रिंग है, मैं जा रहा हूँ बाजार में और ये इसको मैं क्या करूँगा, क्या बोलते हैं उसको, सोनार को दे दे के पैसे लेके मैं परमेश्वर को देने जा रहा हूँ। तो बोली अरे आप अकेले क्यों जा रहे हो, तो मेरी भी ले लो। तो उसने उसकी भी निकाल दी Very good. और हम दोनों ने जाके वो बाजार में वो बेच दी और उसमें से जो भी पैसे आए है ना, तकरीबन मेरे ख्याल से 13,500-14,000 रुपये कुछ तो भी आए थे वहाँ उधर। तो हमने वो लिए, उसमें से 5,000 रुपये मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिए हालेलुया। और उसका दशमांश भी अलग से निकाला। अब जब बचे हुए पैसे से मैं गया और उससे बात किया और बोला अब हम अपना खुद का रहेंगे किराए से। तो वो बोले हाँ बहुत अच्छी बात है, पर क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। बोला टेंशन मत ले, चल जो बचे हुए पैसे थे उसमें से एक रूम देखी, उसका एडवांस दे दिया और हम दोनों बाजार में जाके कुछ बर्तन है ना, जो खाने पीने की चीज़ है, बर्तन है, वो में ला के हमारा जो परिवार था वो चालू हो गया। इस तरह से परमेश्वर ने हमें चालू कर दिया और मुझे चलना सिखाया उसके वचन के ऊपर। और पास्टर्स के साथ में जाता था सेवकाई करने के लिए। धीरे धीरे परमेश्वर मुझे सेवकाई में बढ़ा कर देना पड़ा था। और एक दिन मेरे पिताजी माताजी ऐसे ही बीच बीच में मुझे मिलने आया करते थे, मेरा हालचाल पूछा करते थे, मगर पिताजी मुझसे बात नहीं किया करते थे ज़्यादातर। उनको लगता था कि मैं कुछ तो भी झूठ कर रहा हूँ, बाबा महाराज लोगों के जैसा, लोगों को कुछ गलत बात बता के कुछ पैसा कमा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो चेक किया करते, उन्होंने मुझे 4 साल चेक किया। फिर एक दिन आके बोले कि बेटा तू सही बात है, तेरा परमेश्वर है, हालेलुया। तू झूठा नहीं है, तू अच्छा है, तू जो कर रहा है वो अच्छी बात है। क्योंकि उन्होंने 4 साल आपको देखा हाँ कि आपने कुछ गलत नहीं किया, किया। परमेश्वर की राह पे चल रहे हो और हाँ। आगे बढ़ते जा रहे हो। यस, उन्होंने मुझे परखा है ना, उन्होंने मुझे परखा। तो परखने के बाद उनको समझ में आया कि है ना उनका बेटा सही है, कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे। उनको वो जानते थे ना मैं कैसा हूँ, पहले मेरा फिर वो जीवन आपसे खुश हुए? बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने क्या किया आपके लिए? जब वो खुश हुए और उन्होंने मुझे 4 साल के बाद एक घर, जिस घर में आज ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जी। वो घर उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। हालेलुया। 6 साल के बाद मुझे एक घर गिफ्ट मिला मेरे पिताजी के जरिए। और आज उसी घर में एक अच्छी दुआ होती है, वो प्रार्थना घर भी बन गया। प्रार्थना का घर भी बन गया और वही वचन भी मैं बांटता हूँ अपने लोगों के साथ। परमेश्वर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा जीवन अंधकार में से ज्योति में ले आया और मुझे। थैंक यू पास्टर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर मिलने आती हूँ और 2-4 सवाल हैं जो और करती हूँ आपसे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैंने आपसे पूछा कि आपके जीवन में परमेश्वर में आने के बाद क्या क्या चमत्कार हुए। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, आपके माता पिता आपसे प्रेम करने लगे, जिन्होंने आपको छोड़ दिया था आपको उन्होंने घर गिफ्ट दिया और आप बहुत अच्छे से रहने लगे। लेकिन इन सब बात के बीच में ये जो है, ये आप एडवोकेट कब बन गए, कैसे बन गए? ये भी परमेश्वर की ओर से ही मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। बताइए कैसे? क्योंकि पढ़ाई में मेरे 2 दुश्मन थे, एक तो मैथ और दूसरा इंग्लिश। अच्छा। ये दोनों मुझे कभी आते ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, और तो, उसके बावजूद आप एडवोकेट बन गए? हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात। एक दुआ थी जहाँ मैं गया था औरंगाबाद में, दुआ चल रही थी और वो पास्टर्स उन्होंने बात किया कि आप अभी परमेश्वर को कुछ मांगोगे तो वो आपको देगा, आप मांगो। अच्छा। तो मैं मेरे बीबी के साथ वहाँ गया था दुआ में, तो मैं सोच रहा था क्या मांगू परमेश्वर से। तो मैं बोला हाँ एक बात मांगू, और मैं परमेश्वर से मांगने लगा कि परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो मुझे समझने के लिए ज्ञान की आत्मा मुझे दे। तो ये मैंने उस दिन मांगा और उस दिन से मुझे जब मैंने पढ़ना चालू किया इंग्लिश तो मुझे उसका डर निकल गया। इंग्लिश का जो डर था मेरे अंदर वो डर निकल गया और धीरे धीरे मुझे वो समझ में आने लगी क्या है क्या नहीं। और इस तरह से जब मैंने देखा कि अरे मुझे तो अच्छी इंग्लिश आ रही है, जब मैं इंग्लिश सुनता था तो मुझे उसका अनुवाद आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो उसके बाद मैं जब वचन का प्रचार कर रहा था
तो मैं वचन सिखा रहा था कि परमेश्वर एक ज्ञान है और आप ज्ञान की आत्मा को स्वीकार कीजिए। और ये सिखाते समय ही परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि तू क्यों रुका है। अच्छा। हाँ, और तू क्यों, तू भी तो आगे बढ़, तू तेरा एडमिशन कर गई तो भी तू भी पढ़ाई कर। ये परमेश्वर हमसे बातें कैसे करता है? क्या हमारे दिल में आता है वो? हाँ, जब हम बात करते हैं तो एक सोच हमारे दिल के अंदर दौड़ती है, एक आवाज हमारे दिल के अंदर दौड़ती है, और उसी सोच उसी आवाज को मेरे मन में महसूस किया कि तू भी आगे बढ़, तुझे ये करने का है, तू भी एडमिशन कर कहीं पे। तो मुझे लगा कि ये मेरे मन की आवाज़ होंगी, कुछ ऐसा ही, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं। तो अगले रविवार को जब मैं वचन का प्रचार कर रहा था तो उसी समय है ना, मुझे फिर से वही बात सुनाई दी। तो मैंने परमेश्वर से कहा कि ये तेरी ओर से है तो मुझे इसका चिन्ह चाहिए, ये तेरी ही ओर से है, ये मेरे मन का नहीं है। तो ये सोच के मैं, वो दुआ खत्म हो गई और हम वापस घर पे जा रहे थे तो एक भाई मुझे मिले, और वो भी विश्वास करते थे, और वो बोले पास्टर जी प्रेज़ लॉर्ड, हमारा प्रेज़ लॉर्ड हो गया। तो बोले अरे क्या चल रहा है? उन्होंने मुझे पूछा कि कैसे है, क्या है, आपकी पढ़ाई क्या हुई? मैं बोला ये क्यों पूछ रहा है बाबा, पढ़ाई क्या? तो मैं बोला 12वीं फेल हूँ। तो उन्होंने बोला अरे काम करो ना, मुझे लगता है कि आप, क्योंकि परमेश्वर का मुझे सवाल था कि अगर मुझे एडमिशन करना है तो कहाँ करूँ, किस में करने का है ये भी बता, मुझे नहीं मालूम किस में करने का है। तो बोले कि आप एक काम करो ना, आप तो अभी आपके पास समय है तो आप क्या करो, आपका एडमिशन कर दो। तो बोला भाई तुझे कैसे, क्या तू क्यों बोल रहा है? ये मेरे मन में सवाल आ गया, अभी 2 दिन से परमेश्वर मुझसे यही बात कर रहा था, तुझे तो नहीं मालूम, तुझे तो नहीं आता, फिर तू कैसे क्या बात कर रहा है? तो उसको बोला फिर बोलना क्या मैं एडमिशन करूँ? तो उसने बोला आप है ना एडवोकेसी के लिए एडमिशन करो, वकील के लिए एडमिशन करो, लॉ में। तो भाई ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मैंने दुआ की थी कि मुझे चिन्ह चाहिए आपकी ओर से, अगर ये आवाज आपकी ओर से है। तो मतलब परमेश्वर ने उसके हृदय से बात करके हाँ। आपको क्लियर कर दिया कि आपको एडमिशन LLB में लेना है। LLB, और इस तरह से मैंने एडमिशन कर दिया। मगर एडमिशन करने के बाद मैं परमेश्वर से बात किया कि है ना मैं चीटिंग नहीं मारूंगा। अच्छा। कुछ भी हो जाए चीटिंग नहीं मारूंगा। 10वीं और 12वीं में चीटिंग मार के मैं निकाला, मगर इसमें नहीं मारूंगा। और इस तरह से मैंने BSL, LLB, LLM, DLL, DTL ये सब करने के बाद भी एक भी चीटिंग नहीं मारी, और परमेश्वर ने मुझे कभी फेल भी नहीं होने दिया। मैंने पढ़ाई की और उस पढ़ाई को परमेश्वर के हाथों में दिया, और परमेश्वर ने मुझे इस पूरे वकील की शिक्षा में अच्छे नंबर से पास किया, बिना बेईमानी के। बिना बेईमानी के। जितना मतलब आपने जिंदगी में बेईमानी की, उतनी हाँ। ईमानदारी से आपने पढ़ाई की, और आज आप एडवोकेट भी हैं और परमेश्वर की सेवा भी करते हैं निश्चल। परमेश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। देखा आपने हमारा यीशु मसीह कैसा चमत्कारी परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। एक 12वीं फेल बच्चा आज उसका ये बोर्ड देखिए, वो एडवोकेट है और वो दूसरों को सिखाता है जिंदगी कैसे जीनी है। एक ऐसा बच्चा जो पूरी तरह लिप्त है नशे में, वो बच्चा आज ये चेयर पे बैठा है, और वो बच्चा नहीं एक एडवोकेट है, आज एक पास्टर जी हैं। पास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी सच्चाई बताई, आपकी गवाही सुन के बहुत लोग मोटिवेट होंगे। ओके गाइस, प्रेज द लॉर्ड।